मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम सब आज के पुरफितन दौर में, नफ्सा नफ्सी के दौर में, मादियत परस्ती के दौर में, खारजियत के दौर में, नासबियत के दौर में, मुश्किल तरीन दौर में मोहब्बत अहले बैत अपने दिलों में बसा कर इनका जिक्र सुनने सुनाने के लिए जमा हो। अल्लाह ताला आप सब का आना जाना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपके कारोबार में बरकत हो, रिज़्क में बरकत हो, औलाद में बरकत हो, मोहब्बत अहले बैत में बरकत हो। आज के दौर में जिस बंदे को अहले बैत अतहार की मवद्दत, मोहब्बत, तज़ीम, तौक़ीर, अदब, एहतराम, इतनी आला नेमत और दौलत मिल जाए, उस बंदे से बड़ा खुशकिस्मत कायनात में कोई हो नहीं सकता। मैंने इस दौलत से महरूम, मैंने इस नेमत से महरूम, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़ी बड़ी जगीरों वाले, बड़े बड़े मुरब्बों वाले, बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले, मैंने इस दौलत से महरूम ऐसे कंगले भी देखे हैं। और मैंने इस नेमत, इस दौलत से माला माल, वो रेड़ी लगाने वाले, वो छाबड़ी उठाने वाले, वो मेहनत मजदूरी करने वाले, मोहब्बत अहले बैत की दौलत और नेमत से माला माल, मैंने ऐसे दौलतमंद भी देखे हैं। मैं एक बात आपको बताता हूं, खुदा की इज्जत की कसम, मोहब्बत अहले बैत ये मेहनत से नहीं मिलती, रियाजत से नहीं मिलती, इबादत से नहीं मिलती, फकत ज्यादा नमाजें पढ़ने से नहीं मिलती। मैं नमाज का इनकार नहीं कर रहा, फकत ज्यादा रोजे रखने से नहीं मिलती। अगर ज्यादा रोजे रखने से इनकी मोहब्बत मिल जाती तो वो जिन्होंने मेरे मुस्तफा की आल को शहीद किया, रोजे तो वो भी रखते थे, नमाजें तो वो भी पढ़ते थे, और भैया ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते थे, अजान भी देते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन मोहब्बत मिली उनको? मोहब्बत ना मिल सकी तो ना नमाज काम आई, ना रोजे काम आए, ना हज काम आए, ना उम्रे काम आए। तो इसका मतलब है कि इनकी मोहब्बत इल्म से भी नहीं मिलती, कि बंदे के पास ज्यादा इल्म आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा तो इनकी मोहब्बत बढ़ जाएगी। अगर ये बात होती तो फिर दुनिया का कोई साहिब इल्म काफिर ना होता, क्योंकि ये मिलती है नसीब से। हाय 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 हाय, ये मिलती है मां के पाक दूध की तसीर से, ये मिलती है बाप के पाक खून से। इसका तअल्लुक ही पकीज़गियत के साथ है, तहारत के साथ है, नफासत के साथ है, नसीब के साथ है। जो बंदा कहता है ना कि मेरे दिल में नहीं भाई, सारे इको जे, सारे इको जे, मैं सबको एक जैसा मानता हूं, एक जैसा मानता हूं। अल्लाह ने तो कोई नबी भी एक जैसा नहीं भेजा। नहीं समझे यार, जरा जाग के सुनना है मैं क्या सुनाने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ, वो इस जाम में ना रहे, इस फखर में ना रहे कि उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं। मैं इसी बात पे आपको इधर हदीस के अंबार सुना सकता हूं, जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत जैसी दौलत नहीं है, ये इश्क नहीं है, ये रोना धोना नहीं है, वो ये ना समझे कि वो मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ने उसके नापाक दिल को इस काबिल ही नहीं समझा कि पाक हस्तियों की मोहब्बत आ जाए। इसका मतलब है ये पाक हैं तो ये पाक दिलों में ही बसते हैं यार। ये तो नसीब है अपना अपना। वो लोग खुशकिस्मत है, बेटा चुप, वो लोग खुशकिस्मत हैं
कि जिनको आज के दौर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मोहब्बत अहले बैत अता कर दी है। इसलिए इतनी देर से आप बैठे हुए हैं, ये आपका बैठना जो है ये ज़ाया नहीं हुआ। मैं भी इतनी दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, वहाँ भी यही जिक्र करके आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, हम वो कौम हैं जो सारी सारी रात क्रिकेट मैच देखती है, शादी के फंक्शन अटेंड करती है, लेकिन इधर जो भी आके बैठा है कोई दुनिया का है लालच? बोलो यार, कि उधर जाएंगे कोई ओहदा मिलेगा, या जो इंतजामिया है, ये किबला मुस्तफ़ा शाह साहब हैं, ये जो आज के इस जश्न के इंतजाम करने वाले हैं, उन्होंने कोई ऐलान किया जो आएगा उसको माल मिलेगा। और मेरा ये अकीदा है, कोई लंगर के लिए भी नहीं आता। नहीं समझे यार, हर रोज इंसान अपने घर से ही खा के सोता है। तो इसका मतलब है इधर जो भी आया है, हमारे अंदर बेशुमार नकायस हैं, कमियां हैं, कजियां हैं, लेकिन इधर जो भी आया है एक ही मकसद लेके आया है कि मुस्तफा की अहले बैत राजी हो जाए। हाय 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 हाय, यही मकसद लेके आया। मैं ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है, मैं करीब करने पे मेहनत कर रहा हूं। मैं दुनिया में नारा लेके निकला हूं, शिया सुन्नी भाई भाई, मैं करीब करना चाहता हूं। मैं ये नारा लेके निकला हूं कि अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना, करीब आ जाओ। मैं नफरत की दीवारें गिराना चाहता हूं। मैं तकफीरियत का जो ये माहौल बड़ा गर्म है, इसको सर्द करना चाहता हूं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि काफिर वो नहीं होता जिसे तू दीवारों पे लिखवाए, काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में लिखवाए। मैं जो आपको लख्त लख्त करना चाहते हैं ना, जुदा जुदा, जो चाहते हैं ये दोनों लड़ते रहे शिया और सुन्नी, वो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो इस्लाम के दुश्मन है, वो दीन के दुश्मन है। वो इस्लाम के जो दो मजबूत बाजू है ना, शिया और सुन्नी, वो इनको कमजोर करना चाहते हैं लड़वा कर। इसका मतलब है आपने उनको नाकाम करना है, आपने नाकाम करना है। मैं अक्सर ये पैगाम दिया करता हूं, आपने सुन्नियत के बारे में राय कायम करनी हो ना, आपने शिया लोगों से मुखातिब हो तो किसी सुन्नी को देख के ना राय कायम करना, सुन्नियत को पढ़ना जाके। और मैं दूसरी तरफ पैगाम देता हूं सुन्नी भाइयों को, आपने शियत के बारे में राय कायम करनी हो तो किसी शिया को देख के राय कायम ना करना, आप भी शियत को जाके पढ़ना। जब आप सुन्नियत पढ़ेंगे, जब आप शियत पढ़ेंगे, एक बात आपके पल्ले आएगी मजबूती के साथ, आपको समझ आ जाएगी। क्या? जब दोनों तरफ पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी कि खराबी ना सुन्नियत में, मसला ना शियत में, फतूर मौलवी की नीयत में। फिर आपको समझ आएगी, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो लड़वा रहे हैं हमको, ये जो मसालिक हैं, ये तो एक करने की बात करते हैं, ये तो मोहब्बत की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, कंपैशन की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं। यही कुरान का पैगाम, यही हजूर का पैगाम, यही अहले बैत का पैगाम और यही सहाबा का पैगाम। इसका मतलब है अमन का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। नफरत किधर से आ गई, लड़ाई किधर से आ गई, फतवा किधर से आ गया। मेरी एक बात याद रखिएगा, हमेशा लड़ता वो है जिसके पास दलील नहीं होती। वो लड़ाई वो करता है यार, अल्लाह ने कुरान में कहा नहीं, बार बार कहा है, सोने इनसे लड़ाई नहीं करनी, इनको कहना है कि दलील लेके आओ। हाय 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 हाय। तो इसका मतलब है लड़ाई की गुंजाइश में ना शियत में है ना सुन्नियत में है। एक और पैगाम देना चाहता हूं आपको, बड़ी खास बात करना चाहता हूं। अहले बैत को बदकिस्मती से, अहले बैत को मसल की जंग बना दिया यार लोगों ने।
एक लेबल लगा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अहले बैते अतहार को मानना, इनसे प्यार करना, इनकी अफजलियत का कायल होना, यह शीयत नहीं। मैं दुनिया भर में जो तबलीग कर रहा हूं बगैर किसी मसलक का लेबल लगाए कर रहा हूं। मैं किसी मसलक का प्रचार नहीं करता, मैं कुरान का पैगाम देता हूं, मैं मुस्तफा के फरमान का पैगाम देता हूं। इसलिए इनकी मोहब्बत ना शीयत है, ना सुन्नियत है, ना वहाबियत है, ना देवबंदियत है। इनकी मोहब्बत तो ईमानियत है। कोई बंदा अहले बैत से मुंह मोड़ के, अहले बैत से रिश्ता तोड़ के मुझे अपना मुसलमान तो ना साबित कर दे, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इनको उलझा के बैठे हुए। इनकी मोहब्बत के लिए शिया होना जरूरी नहीं, सुन्नी होना जरूरी नहीं। मेरे और आपके प्यारे आका ने इस घर की एक पहचान बयान की है। मेरे आका ने फरमाया कि अहले बैत को मानने की एक शर्त है, ना नमाज शर्त है, ना रोजा शर्त है, ना हज, ना उम्रे, ना जोहद, ना वरा, ना तकवा, ना तहारत, ना यकजा, ना बेदारी, ना क्याम, ना रुकू, ना सजूद। एक ही शर्त बयान की मेरे आका ने कि मेरी अहले बैत को मानने की एक शर्त है। जी आका, मां का नेक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है। अब आपने पता क्या करना है, अब आपने पता क्या करना है, अहले सुन्नत की बड़ी किताबें खोलनी है, सारी बड़ी किताबें खोलनी है। जब ये शर्त आ गई, अहले बैते तहार की मोहब्बत की शर्त आ गई, मां का नेक होना, बाप का एक होना। अब आपने कुतुबे हदीस को पढ़ना है, तफसीर को पढ़ना है, तारीख को पढ़ना है। एक बात आपको पता चलेगी कि जिसने हजूर की अहले बैत को नहीं ना माना, उनकी मोटी पहचान ये थी, ना मां एक थी, ना बाप एक था। बंदा एक था, बंदा एक था, अहले बैत का दुश्मन। अहले बैत के दुश्मनों के जरा शजरे तो खोलो। बंदा एक था, वल्दियत में नाम चार चार थे। तो इसका मतलब यह हुआ, मैंने एक बात की है, मां के दूध की तस्वीर और बाप का खून पाक, तो फिर दिल में मोहब्बत अहले बैत आती है। हमने इनको मसल की जंग बना दिया, हमने अहले बैत को शीयत के खाते में डाल दिया, हमने सहाबा राम को देवबंदियत के खाते में डाल दिया। और तुम होते कौन हो खाते बनाने वाले? मेरे मुस्तफा की अहले बैत को दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर देने वालों, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी बिसात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, अली तू कौन है, तू क्या है, ये या मोहम्मद जानता है या मोहम्मद का खुदा जानता है। और मौला तो किसी की अकल में, फहम में, अदराक में, शऊर में, तो खयालात में बसाए नहीं जा सकते। अली अलैहिस्सलाम तो इतने बुलंद हैं, अली का मां नहीं बुलंद है। मेरे मौला जिस घर में आए ना, काबा का माना भी बुलंद है। मेरे मौला जहां आराम फरमा रहे हैं, नजफ, जाओ लुगत खोल लो, जाओ गूगल पे चेक कर लो, नजफ का माना भी बुलंद है। अली कहते ही बुलंदी को है। हजूर फरमा रहे हैं, तुम्हारी अकल में नहीं आ सकता अली, तुम्हारी खिर्द में नहीं बसा सकता अली। ये या मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है। इसका मतलब है हजूर फरमाते कोई जान ही नहीं सकता। मौलवी साहब कहते हैं मैं जानता हूं चौथा नंबर। अगर तरतीबे खिलाफत ही तरतीबे अफजलियत है, जिस तरह खिलाफत की तरतीब है, अगर इसी को अफजलियत मानना है, तो मैं मौलवी साहब से सवाल करता हूं हाथ जोड़ के, फिर 1.25 लाख अंबिया इकराम में
हजूर का तो फिर आखिरी नंबर है। नहीं समझे यार? तो इसका मतलब है सारे ही, इसका मतलब है फिर सारे ही हजूर से अफजल हो गए। अब सारे हजूर से अफजल हो गए, ये अकीदा रखोगे तो हो जाएगा बेड़ा गर्क। हम तो कहते बादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, हजूर से कोई बड़ा नहीं, हजूर से सिर्फ एक ही जात बड़ी है जिसको अल्लाह अकबर कहते हैं, बाकी कोई हजूर से बड़ा नहीं है। तो मैं अगली बात करने लगा हूं, अली से कोई बड़ा नहीं, अली से एक ही जात बड़ी है जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए इन मामलात में ना उलझा करो, इन मामलात में ये तकाबल ना करवाया करो। हम कौन होते हैं यार? हमारी औकात क्या है? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, मैंने 260 सहाबा के अक़वाल, जो किताब लिखी अल कौलुल जली फी अफजलियत अली, मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत पे 2500 हदीस जमा की हैं, 125 कुरानी आयात जमा की हैं, 260 सहाबाए किराम के अक़वाल जमा किए हैं, और हिसान बिन साबित से लेके अल्लामा मोहम्मद इकबाल तक मौला पे की गई शायरी जमा की है। फजाइल से बंदा अफजल होता है ना, फजाइल से। तो इमाम अहमद बिन हंबल रवायत करते हैं कि कायनात में हजूर के बाद कायनात में कोई शख्सियत ऐसी नहीं कि जिसके अली अलैहिस्सलाम जितने फजाइल हों, यानी इतना मुकाम और मर्तबा है। तो इसलिए अकीदे का हुस्न पता क्या है? अहले बैत का जिक्र हो ना तो चेहरे पे रौनक आए, खुशी आए। सुन्नी हो सुन्नी रहो, शिया हो शिया रहो, देवबंद हो देवबंद रहो, अहल हदीस हो अहल हदीस, लेकिन खुदा के लिए आओ हुसैनी हो जाओ, हुसैनी हो जाओ। जब मजलिसे पाक, मेरे दोस्त कहते लामा साहब शिया दी मजलिसां च क्यों जाते हो? तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं, कोई एक शिया मुझे बता दो कि अगर कोई शिया ये दावा करता हो कि ये मेरी मजलिस है, नहीं समझे, मजलिसे हुसैन है, हाय 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 हाय, मजलिसे हुसैन है, तो हुसैन सिर्फ शिया का नहीं, हसन सिर्फ शिया के नहीं, हुसैन सिर्फ शिया के नहीं, अलैहिमुस्सलाम, पाक बीबी फातिमा तुज़ारा किसी शिया की बेटी तो नहीं, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है। इसका मतलब है हम क्यों इसको शिया और सुन्नी में उलझा के बैठे हैं? जहां हजूर की अहले बैत का जिक्र हो, आप अहले सुन्नत हैं, आया करें। जब मिलाद हो, जो शिया भाई हैं वो जाया करें, इसलिए कि हजूर के भी कोई ठेकेदार नहीं समझे यार, ना कोई हजूर का ठेकेदार है, ना बने, किसी ने आपको ठेका नहीं दिया, ना कोई अहले बैत का ठेकेदार है, ना कोई सहाबा का ठेकेदार है। तो इसलिए ये सब के हैं, जब सब के हैं तो हर एक का हक बनता है। मैं अब गुफ्तगू शुरू करने लगा हूं, ये तमहीद थी थोड़ी सी, खत्म करता हूं। किसी बंदे को कोई मसला हो मेरी बात पे, लड़ाई झगड़ा ना करे, फतवा ना लगाए, दोस्त को अब बैठकर ये ना के लामा साहब शिया सन राफजी सन, ये बात अब पुरानी हो गई है, अब कोई नई बात सोचो। ये राफजी वाला फार्मूला ये पुराना हो गया है मौलवी जी, ये तो इमाम शाफी को राफजी कहा है, अबू हनीफा को कहा गया है, अहमद बिन हंबल को कहा गया है। इमाम शाफी ने लिखा ना, या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहु कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात अलहु। इमाम शाफी ने लिखा कि हजूर की अहले बैत, अल्लाह ने आपकी मवद्दत कुरान में फर्ज कर दी है, आपकी अजमत अफजलियत के लिए यही दलील काफी है। अगर कोई नमाज पढ़े आप पर दरूद ना पढ़े, अल्लाह नमाज उठा के उसके मुंह पे मार देता है। जब ये जुमले लिखे तो जो मुफ्त से मुफ्ती नहीं होते, मुफ्त से मुफ्ती,
उन्होंने अपने फतवों की मशीनों का मुंह इमाम शाफी की तरफ फेर दिया। बस जी शाफी भी हिल गया, हो गया शिया, हो गया राफजी। आपने फिर लिखा इनकान अरिफदन हुब्बु अहले बैत मुहम्मदिन फल यशहद सकला इन्नी राफिदु। आप लिखा अगर अली की मोहब्बत से, पाक ज़हरा की तज़ीम से, हसन की मोहब्बत से, हुसैन की मोहब्बत से अगर इंसान राफजी हो जाता है तो दोनों जहां सुन ले, जिन्नो इंस पूरी कायनात में किसी मां ने शाफी से बड़ा राफजी पैदा ही नहीं किया। वो सुन्नी नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा का जनाजा जेल से उठाया गया अहले बैत की मोहब्बत की वजह से। इमाम मालिक को कोड़े लगाए गए अहले बैत की मोहब्बत की वजह से। इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े लगाए गए अहले बैत की मोहब्बत की वजह से। ये सुन्नी नहीं थे। ये दाता गंज बख्श अली हजवेरी सुन्नी नहीं। वो लिखते हैं दुनिया में वली वो बनता है जिसकी वलायत की सनद पे मोहर अली अलैहिस्सलाम की लगती है। ये ख्वाजा गरीब नवाज शहनशाह जमेर सुन्नी नहीं। वो कहते शास्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी बनास्त हुसैन। वो सुन्नी नहीं। इकबाल के जब तक हजरत साहब शेर न पढ़ लें उनकी तकरीरें पूरी नहीं होती। पता नहीं ये शेर क्यों नजर नहीं आता, यहां आके क्यों आंखों में मोतिया उतर आता है। इकबाल लिखता है कि पूछते क्या हो मजहब इकबाल, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतुराबी है। हाय हाय हाय। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, एक जुमला कहने लगा हूं मैं, जिसका नसीब हाथ जोड़ के, बड़ी खास बात, जिसका नसीब अगर अहले बैत की मोहब्बत से बंदा हो जाता है शिया, बड़ी खास बात, अहले बैत की मोहब्बत की वजह से अगर बंदा हो जाता है शिया तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो, फिर सारी कायनात ही शिया। अगर अली से मोहब्बत करना शियत है तो फिर लगाओ फतवा अल्लाह सबसे बड़ा शिया है, उसका रसूल सबसे बड़ा शिया है। इसलिए कि खैबर के रोज हुजूर ने फरमाया नहीं था कि कल उसको अलम दूंगा, चलो किसी को अलम से मसला हो, कल उसे झंडा दूंगा। जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, यानी वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुहिब भी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का महबूब भी है। बाबा जी ने एक बात कर दी मर्द वाली, तो अभी मैंने खिताब शुरू नहीं किया, चलो मैं मर्द पे बात समझा देता हूं। हुजूर ने फरमाया ना कल अलम एक मर्द को दूंगा, लईसा भी फरार, जो फरार नहीं होता, कल अलम एक, बोलो यार, मर्द को दूंगा। किसको? मर्द को। मेरे आका ने फरमाया कल अलम एक मर्द को दूंगा। बस हुजूर का ये फरमाना था, हुजूर का ये ऐलान करना था। खैबर से लेके कराची की सड़कों तक दुनिया के सारे नाम मर्दों को अली से भी तकलीफ है और आलम से भी तकलीफ है। इसका मतलब यह हुआ, अब मैं गुफ्तगू शुरू करने लगा हूं जो मेरे भाई ने अभी ऐलान कर दिया, वरना मेरे माइंड में कुछ और था। चलो अब जो इन्होंने ऐलान कर दिया वही कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह फातिहा पहली सूरह, उसमें जो मारूफ आया मुबारक है मैंने आपके सामने तिलावत की। हर नमाजी नमाज में खड़ा होता है तो अल्लाह से सिराते मुस्तकीम मांगता है कि नहीं? बोलो यार। कोई दुआ करता है तो सिराते मुस्तकीम तलब करता है, कोई किसी कब्र पे जाके हाजिरी लगवाता है अपने या बेगाने दोस्त अजीज, वहां भी सिराते मुस्तकीम मांगता है, कोई ताज़ियत के लिए जाता है सिराते मुस्तकीम मांगता है,
कोई हज करने के लिए जाता है, सिराते मुस्तकीम मांगता है। उमरा करने के लिए जाता है, सिराते मुस्तकीम मांगता है। कुरान पढ़ता है, सिराते मुस्तकीम मांगता है। तिलावत करता है, कोई इबादत करता है, क़याम करता है, रुकू करता है, अल्लाह से सिराते मुस्तकीम तलब करता है। इसका मतलब है ये जो सीधी राह है, ये जो सिराते मुस्तकीम जो तलब करते हैं, आप हर इबादत में तलब करते हैं, ये कोई बड़ी खास चीज होगी? बोलो यार। अगर तो नमाज ही सिराते मुस्तकीम है, फकत नमाज, तो हजूर अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि जो नमाज पढ़ता है लेकिन उस नमाज की रूह के बगैर पढ़ता है, उसकी नमाज उसके मुंह पे आती है। फवैलुल लिल मुसल्लीन, बेशुमार नमाजी ऐसे है, उनके लिए हलाकत है। यानी नमाज पढ़कर भी हलाकत यार। इसका मतलब है वो नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज की रूह के बगैर। हजूर फरमाते हैं बेशुमार रोजादार ऐसे हैं कि जिनको सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फकत रोजा रखने ये भी सिराते मुस्तकीम नहीं, ये भी सीधा रास्ता नहीं। कोई हज करने के लिए जाता है, अगर उसके अंदर वो रूह नहीं हज की, मकसद भूल गया, तो वो सफर ही सफर है, हज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इबादत हो वो सिराते मुस्तकीम नहीं बनती जब तक उसकी रूह ना हो। अब मैं और आसान कर देता हूं, इसी तरह से अब्बा का जम्मे गफीर है, बिला तशबीहो बिला मिसाल। इमाम हिंदी कंजुल उमाल में यह हदीस लेके आए, अहले सुन्नत के चोटी के मुफस्सिर हैं। ऐसे सहाबा बैठे हुए, मेरे और आपके प्यारे आका, जरा तवज्जो मेरी, मिंबर पे जलवा फरोज हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हाथ जोड़ के, फिदा का अब्बी व उम्मी या रसूल अल्लाह अखबिरनी मा सिराते मुस्तकीम। जरा जागो यार। आप हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, फिदा हो, या रसूल अल्लाह मुझे खबर दीजिए कि ये सिराते मुस्तकीम क्या है। मेरे आका हजरत अबू बकर को कहते हैं, फरमाते हैं बैठ जा अबू बकर। थोड़ी देर के बाद, मुख्तसर कर रहा हूं, यकायक अचानक मस्जिद में मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते हैं। पहले हजरत अबू बकर पूछ रहे थे, मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया अबू बकर बैठ जा। अब हजरत अबू बकर ने नहीं पूछा, मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर तू क्या पूछ रहा था, तेरा सवाल क्या था? हजरत अबू बकर अर्ज करते, आका मैंने पूछा है कि मैं नमाज में जब खड़ा होता हूं तो सिराते मुस्तकीम तलब करता हूं, रोजा रखता हूं, हज करता हूं, उम्रे करता हूं, क़याम करता हूं, अल्लाह से सिराते मुस्तकीम मांगता हूं। बस हाथ जोड़ के पूछा है कि ये सिराते मुस्तकीम क्या है। मेरे आका ने जवाब इरशाद फरमाया, हदीस दिखाना मेरी ड्यूटी है, मनाना नहीं। मेरे आका ने फरमाया, नमाज में सिराते मुस्तकीम मांगने वालों, रोजा रख के, हज करके, उम्रे करके, क़याम करके, रुकू करके, तरावी पढ़ के सिराते मुस्तकीम मांगने वालों, इन्ना हाज़ा अलीयुन सिराते मुस्तकीम, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, ये मेरा भाई अली ही सिराते मुस्तकीम है। ये अली ही सिराते मुस्तकीम है, अली ही सीधी राह है, अली ही सीधा रास्ता। ना रास्ते में मोड़ है, ना वास्ते में तोड़ है, ऐसी सीधी राह हुसैन है। हाय 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 हाय। मेरे आका फरमाते हैं अली ही सिराते मुस्तकीम है। चलो घर की बात घर वालों से पूछते हैं। इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम सलावत,
आपसे पूछा गया, ए वक्त के इमाम, ए हजूर अलैहिस्सलाम के शहजादे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह से तलब किया करो सिराते मुस्तकीम, तो ये सिराते मुस्तकीम क्या है? तो आपने फरमाया व नहनो सिराते मुस्तकीम अल्लाजी काल फी इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मेरे इमाम फरमाते हैं सिराते मुस्तकीम का नाम अली अल मुर्तजा है, सिराते मुस्तकीम का नाम हसन मुज्तबा है, सिराते मुस्तकीम का नाम हुसैन करीम है, सिराते मुस्तकीम का नाम पाक ज़हरा बतूल है। हम हजूर की आल 14 के 14 ही सिराते मुस्तकीम है। हाय 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 हाय। इसीलिए तो मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया था, अम्मार इब्ने यासिर, अगर सारी दुनिया अली को छोड़ के किसी और रास्ते पे चले ना, वो सिरात रास्ते को कहते हैं, किसी और रास्ते पे चले सारी दुनिया अली अलैहिस्सलाम को छोड़ के, तो तू कसरत को ना देखना। नहीं समझे यार, वो कसरत होना हक की दलील नहीं, जनाजे बड़े होना भी हक की दलील नहीं। अगर कसरत ही हक की दलील है तो कसरत तो थी नमरूद के पास और हक था इब्राहिम के पास। कसरत तो थी फिरौन के पास, हक था मूसा अलैहिस्सलाम के पास। कसरत, ताकत, इख्तियार, अमारत तो थी यजीद पलीद के पास और हक था हुसैन अलैहिस्सलाम। इसका मतलब है ताकत को, कसरत को हक ना मान लेना। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, मेरे आका फरमा रहे हैं अम्मार इब्ने यासिर को, खबरदार अगर सारी कायनात भी अली का रास्ता छोड़कर किसी और रास्ते पे चल पड़े ना, तो ज्यादा लोगों को देखकर हक ना समझ लेना। तू अली के पीछे चलना, जहां अली होगा वही सिराते मुस्तकीम है। मैं जामे तिर्मिज़ी देता हूं, जामे तिर्मिज़ी ये हमारी अहले सुन्नत की चोटी की किताब है, सियासत्ता की तीसरी किताब है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के, अल्लाहुम्मा आदिल हक्का माहू हैसो दारा। मेरे आका फरमाते हैं मौला जिधर अली मुड़ जाए, हाय हाय हाय, जिधर अली मुड़ जाए तू हक को उधर मोड़ दे, तू हक को उधर फेर दे। यारो आप समझदार हैं, मेरे आका ये भी तो दुआ कर सकते थे ना, मौला जिधर हक हो ना तू अली को उधर फेर दे। ना 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 ना, मौला जिधर अली मुड़ जाए तू हक को अली के पीछे मोड़ना। पता चला सर से पांव तक अली अलैहिस्सलाम सरापाए हक है। अली का बोलना हक है, अली का मुस्कुराना हक है, अली अलैहिस्सलाम का चलना हक है, अली अलैहिस्सलाम का फतवा हक है, अली अलैहिस्सलाम की तहकीक हक है, अली अलैहिस्सलाम का इल्म हक है, अली अलैहिस्सलाम का नॉलेज हक है। अली अलैहिस्सलाम जो फरमा दे वही हक है। हाय 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 हाय। ओ भैया मैं सबसे बड़ी दलील देता हूं आपको, वो कुरान तो हक है ना। वो जागो यार, हर मसलक मानता है, देवबंद हो, अहल हदीस हो, शिया हो, अहले सुन्नत हो, बरेलवी हो, रिजवी हो, अतारी हो, हर एक मानता है कुरान को हक। अगर नाना कुरान को हक माने उसी वक्त काफिर। आप पूछेंगे वो कैसे? इसलिए कि सूरह मोहम्मद की दूसरी आयत पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक। हमने जो मोहम्मद पे उतारा है ना कुरान, वो हक है। इसका मतलब है जो बंदा मुतलक एब्सोल्युटली कुरान का मुनकर हो जाए, फर्ज करे अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता, वो काफिर नहीं, गुनाहगार है। वो कहे मैं नमाज को मानता ही नहीं, कुरान का इनकार हो गया, उसी वक्त काफिर। कोई रोजा नहीं रखता, गुनाहगार है। कोई रोजे को मानता ही नहीं, कुरान का इनकार हो गया, बोलो यार, काफिर। तो इसका मतलब है कुरान है हक, जो फिर भी करे इसमें शक
उसकी है वल्दियत में शक। इसका मतलब ये हो गया कि कुरान हक है। अच्छा, कुरान हक है ना, जो हक हो ना, बड़ी खास बात देने लगा हूं। मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया, ओ कुरान को हक मानने वालों आओ जरा। मेरे आका फरमाते अलीयुन मा अल कुरान वल कुरान मा अलीयन ला याफ्तारिकानी हत्ता यारिदा अलैयल हौद। चलो जी, ये केटू पहाड़ गिरा दिया मेरे आका ने नासबियत पे। मेरे आका फरमाते अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, अली और कुरान कभी जुदा नहीं हो सकते, यहां तक कि हौज़े कौसर पे भी जुड़े हुए आएंगे। अगर कुरान है ना हक मौलवी जी, तो इसका मतलब है जो कुरान से टकराए ना वो हक नहीं, वो बातिल है। समझे नहीं मेरी बात यार? इसका मतलब है हक से टकराने वाला बातिल होता है। पहला मार्का जो हुआ है, जिसे गज़वा बदर कहते हो, किन के दरमियान हुआ है? एक तरफ मुसलमान थे, दूसरी तरफ कुफार थे। उसको कहते हो मार्काए हक को बातिल। नहीं समझे यार? मार्काए हक को बातिल कहते हो कि नहीं? इसका मतलब हक हजूर की तरफ से, तो जो सामने लड़ने वाले थे हक से, वो भी हक। नहीं समझे यार? परसों समझोगे, लेकिन समझोगे जरूर। इसका मतलब है जो हक से लड़े वो हक नहीं होता, वो बातिल होता है। आप किसी से पूछे, मौलवी साहब एक गज़वा बदर में अली हक पे था, किसी से पूछे, वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह गज़वा बदर में अली हक पे था, सामने काफिर जो थे। आप कहेंगे ओहद में अली हक पे था, अल्हम्दुलिल्लाह अली हक पे थे, सामने काफिर जो थे। आपके खंदक में अली हक पे था। हाँ, क्योंकि सारी जंगों के हीरो जो हैं, ओ मैन ऑफ दी वार अली, हर जंग के हीरो मौला अली अलैहिस्सलाम ही है ना। आप हुनैन से पूछे, अब खैबर का पूछे अली हक, आप पूछे सफीन में अली हक पे था। जब सफीन का नाम लेंगे फिर जवाब आएगा चूं के चुनाचे। इसका मतलब किसी एक इमाम अहले सुन्नत ने, मैं चैलेंज करने लगा हूं सीना चौड़ा करके, किसी एक इमाम अहले सुन्नत ने आज तक अली से लड़ने वालों को हक नहीं कहा। हक हमेशा अली के साथ है, अली हक है। इसका मतलब है ये लंगड़ी लूली बात ना किया करो। हक से लड़ने वाले हक नहीं होते, कुरान से लड़ने वाला हक पे नहीं होता, अल्लाह से लड़ने वाला हक पे नहीं होता, रसूल से लड़ने वाला हक से नहीं होता, अली से लड़ने वाला हक से नहीं होता। तो फिर मौलवी बता, हुसैन से लड़ने वाला रजी अल्लाह कैसे हो जाता? इसलिए ये हक है। ये क्या है? हक। अगली दलील देने लगा हूं, बड़ी खास दलील देने लगा हूं। हजूर ने फरमाया ना अली और कुरान जुड़े हुए, यानी दोनों हक जो हैं, हक के साथ हक ही जुड़ेगा ना यार। हक के साथ बातिल जुड़ सकता है, बोले ना, सच के साथ झूठ जुड़ सकता है। ये मुतजाद है ना, टकराव है ना, यानी हक और बातिल मुतजाद है, सच और झूठ मुतजाद है, दिन और रात मुतजाद है, गोरा और काला मुतजाद है, दूर और नजदीक मुतजाद है। इसका मतलब है ये तो ना फितरी तौर पे जायज है ना अकली तौर पे जायज है कि मौलवी साहब कहे है दोनों ही हक थे। इसका मतलब है अली अलैहिस्सलाम हक है। अब अगली बड़ी खास बात मैं देने लगा हूं, आपके सीने ठंडे हो जाएंगे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, चूंकि अली भी हिदायत है, सिरात मुस्तकीम है। इसका मतलब ये हुआ, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, मैं इस बच्चे को कहूं मेरे बेटे की उम्र का कि बेटा ये लो कुरान, मिसाल दे रहा हूं ना, ये कुरान नहीं, बात समझाने के लिए, ये लो कुरान और इसके साथ ना ये साइंस की किताब जोड़ दो, वो फिजिक्स की जोड़ दो, एम्ब्रियोलॉजी की जोड़ दो, बायोलॉजी की जोड़ दो, कॉस्मोलॉजी की जोड़ दो, मैथ की जोड़ दो, अंग्रेजी की जोड़ दो, ये जोड़ेगा?
नहीं जोड़ेगा। अगर जोड़ दे तो मौलवी साहब से फतवा आ जाएगा, गुस्ताख है कुरान का, बेअदब है कुरान का। क्यों मौलवी जी? कि कुरान है पाक, साथ जोड़ दी नापाक किताब। ओए होए होए, नहीं समझे यार। इसका मतलब यह हुआ अगर ये दो कुरान ले, दो कुरान, और दोनों को आपस में जोड़ दे, या एक कुरान को ऐसे रखे दूसरा उसके ऊपर रख दे, आएगा कोई फतवा? बोलो यार, नहीं ना आएगा। दोनों ही एक जैसे, दोनों ही एक जैसे। इसका मतलब एक जुमला देने लगा हूं, जिसका नसीब कुरान के साथ वही जुड़ेगा मौलवी जो कुरान जैसा हो। हाय हाय हाय, अब बात समझ में आई कि हजूर ने अली को क्यों जोड़ा है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सुयूती, बेहकी, तबरानी, काज़ी अय्याज़, इब्न हजर मक्की, पूरी कायनात चेक करो, अली के अलावा, अहले बैत के अलावा, हजूर के अलावा पूरी कायनात में कोई जात नहीं मिलेगी जो कुरान जैसी हो। अब अगली बात सुनो, इसका मतलब है बड़ी खास बात देने लगा हूं, बड़ी खास बात देने लगा हूं। इसका मतलब है कुरान पाक है, उसके साथ कोई पाक ही जुड़ेगा। जब आप कुरान पढ़ते हैं उस वक्त कुरान पाक होता है, जब बंद करके रख देते हैं फिर पाक नहीं रहता। बोलो यार, किबला फरमा रहे फिर भी पाक, यानी जब पढ़े फिर भी पाक, बंद करके रख दे फिर भी पाक, गिलाफ में हो फिर भी पाक, बगैर गिलाफ के हो फिर भी पाक, टेबल पे रखो फिर भी पाक, ऊंची जगह पे रखो फिर भी पाक, मस्जिद में हो फिर भी पाक, घर में हो फिर भी पाक, जहां भी हो पाक, परमानेंट पाक। ये कुरान की सिफत आ गई ना। अच्छा, इसका मतलब है कुरान के साथ वो जुड़ेगा जो कुरान जैसा हो। एक जुमला देने लगा हूं, निचोड़ देने लगा हूं, जुमले का खून ना करना। इसका मतलब है कुरान के साथ वो जुड़ेगा जो कुरान जैसा हो। आओ फिर पता करते हैं, कुरान से पूछते हैं ना, पता करते हैं कुरान बता तो सही कि तू कैसा है, ताकि पता तो चल जाए ना फिर कौन तेरे जैसा है। हाय 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 हाय, फिर ही पता चलेगा ना कि कौन कुरान जैसा है। कुरान ने कहा बताता हूं, मेरी पहली सिफ्त यह है, कुरान कहता है मैं परमानेंट पाक हूं। परमानेंट यानी एक सेकंड के लिए भी माज़अल्लाह नापाक नहीं होता। जब से हूं, जब से नाज़िल हूं, जब से रहूंगा, जब तक रहूंगा मैं पाक हूं। अच्छा, ना लड़ाई ना झगड़ा, दुनिया खंगालने आओ, खंगालते खंगालते लोग मर भी जाएंगे, कोई बंदा उसको नहीं मिलेगा इस घर को छोड़ के कि जो परमानेंट पाक हो। ओए होए 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 होए, बाई बर्थ पाक हो, बाई बर्थ पाक हो। अच्छा, आप किसी मुफ्ती साहब से, किसी अलामा साहब से पूछे, मौलवी साहब, अलामा साहब, मुफ्ती साहब, आपके बीवी के यहां, बेटी के यहां, बहन के यहां, बहू के यहां विलादत होने वाली है। जब विलादत का वक्त आए तो एम्बुलेंस वाले को कॉल करे, टैक्सी ड्राइवर को कॉल करे, अपनी बीवी को, बहन को, बहू को, बेटी को गाड़ी में बिठाए और ड्राइवर को कहे चल भाई जामिया मस्जिद फिजाने मदीना ले चल। नहीं समझे यार बात? वो आगे से ड्राइवर कहेगा मौलवी जी वो थोड़ी मत मारी गई है, अल्लाह के घर बच्चे पैदा होंदे ने। वो क्यों कहेगा भला? वो क्यों कहेगा? वो पता क्यों कहेगा? वो इसलिए कहेगा कि उसे शरीयत की समझ है, उसे पता है बेशक किसी गौस, कुतब, वली, अब्दाल ऊपर तक
बड़ी से बड़ी शख्सियत की बेटी हो, जब उस पे शरीयत की हद लागू होती है, अल्लाह के घर में दाखिल नहीं हो सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, चूंकि वो नापाकी की हालत में है। वो क्या है? नापाकी की हालत में। जब तक वो तहारत ना ले ले, जब तक उस पीरियड से निकल ना जाए, नफास से निकल ना जाए, अल्लाह के घर में दाखिल नहीं हो सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती। मौला क्यों? कहा मेरा कुरान है पाक, तो नापाक इसे पढ़ नहीं सकते। मेरा घर है पाक, नापाक यहां आ नहीं सकते। मेरी नमाज की शर्त है तहारत, तो नापाक नमाज पढ़ नहीं सकते। ये शरीयत है कि नहीं? बोलो यार। अब भैया आप बताऊं, जो कभी कभी पाक होते थे और जो परमानेंट पाक रहते थे, आओ फर्क बताऊं। जो कभी कभी वाले थे ना, वो जब उन पे गुस्ल वाजिब होता उस वक्त नापाक होते, फिर तहारत लेकर पाक होते। नहीं समझे यार? उस पीरियड से, उस दुरानिये से निकल जाती तो पाक हो जाती, उसमें आ जाती तो नापाक हो जाती। इसका मतलब है सारी दुनिया इस घर को छोड़ के कभी पाक कभी नापाक। इमाम जलालुद्दीन सयूती की खसाइसुल कुबरा देने लगा हूं, अहले सुन्नत की चोटी की किताब। इससे बड़ी किताब मेरे पास नहीं। जो खुद को सुन्नी कहे, इमाम सयूती को ना माने, वो सुन्नी नहीं। और इमाम सयूती इतनी बड़ी शख्सियत है कि 73 मरतबा जागते हुए जिनको हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आओ जरा मेरी तरफ, वो रवायत मौजूद है, हदीस मौजूद है, ना हो तो मेरा गिरेबान पकड़े। इधर मौला हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, पाक बीबी ने नमाज अदा की। इधर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, पाक बीबी ने नमाज अदा की। हत्ता ला तफूतुहा सलात व कज़ालिका सुम्मियत ज़हरा। और जिसकी जिंदगी में कोई एक नमाज कज़ा ना मौलवी, उसको बतूल ज़हरा कहते हैं। हाय 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 हाय। और अल्लाह के घर की बात, इसका मतलब है कोई वली हो नहीं जाता, कोई कुतब हो नहीं जाता, अब्दाल हो नहीं जाता। जब उस पे गुस्ल वाजिब हो, विलादत नहीं हो सकती। अल्लाह का घर पाक है। अब ना फिजाने मदीना, ना गुलजारे मदीना, ना जामिया उमर इब्न खत्ताब, ना जामिया खालिद बिन वलीद, ना जामिया हजरत बिलाल, ना जामिया अल हदीस, ना जामिया देवबंद, ना जामिया अहले तशय्यो, ना जामिया अबू हनीफा, ना जामिया अहले सुन्नत। आओ, कायनात का सबसे पाक घर अल्लाह का खाना काबा 13 रजब का दिन है। एक बीबी इस घर का तवाफ कर रही है। ज़हूर का वक्त आया, अपने घर तशरीफ लेके जाने लगी। आवाज आई, फातिमा अपने घर नहीं मेरे घर के अंदर आ। जवाब आया, मौला तेरा घर तो बड़ा पाक है, तेरा घर तो बड़ा मुनज़्ज़ा है, तेरा घर तो बड़ा मुसफ़्फ़ा है। जवाब आया अहले सुन्नत की 70 किताबें। जवाब आया फातिमा यही तो दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, यही तो दुनिया को बताना चाहता हूँ। वो सारे इक्को जे नहीं होते, वो जो आने वाला है वो भी पाक है, जो पैदा करने वाली है वो भी पाक है। जहां पैदा होने वाला है जगह कायनात से पाक है। एक जुमला कहने लगा हूं, एक जुमला कहना मैंने, एक जुमला कहना मैंने पंजाबी में। बाद लोग ज़हूर पे लड़ते हैं, वो ज़हूर ना कहो यार, शिया कहते हैं, विलादत कहो। मौलवी जी वो तू ज़हूर मान या विलादत मान, अली आए का बेचैनी।
हाय 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 हाय, तेरे विलादत कहने नाल ना जगह बदलनी आ ना मुकाम बदलनी। फिर मैं एक जुमला कहने लगा हूं, हाथ जोड़ के पंजाबी में मैं लुत्फ लेने लगा हूं, अपना रांझा राजी करने लगा हूं। मौलवी जी, मौला अली ते जम्मे नी खाना काबा विच, तू कोई अपना वड्डा वडेरा किसी मसीत च जमवा ते फिर अली नाल मुकाबला करवा। अगली दलील सुन लो, अगली दलील सुन लो, परमानेंट पाक होने पे। अगली दलील सुन लो, इसका मतलब है ये बाई बर्थ पाक है ना। बोलो यार, बाई बर्थ पाक है, घूम फिर के पाक नहीं हुए, बाई बर्थ पाक। जब से वो पाक है ना, परसों समझोगे, जब से वो पाक है तब से ये पाक है। वजह क्या है? वजह इसलिए कि ये बने हैं उस पाक के नूर से। ओए होए 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 होए, ये बने ही पाक के नूर से, तो पाक ही रहेंगे ना। जब से है, बल्कि मैं चलो उस तरफ जाना नहीं चाहता, बात लंबी हो जाएगी। अगली दलील देता हूं आपको। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग परमानेंट पाक, ये अहले बैत, कुछ लोग कभी पाक होते थे कभी ना पाक। यानी ये ना हो कि आगे पीछे से क्लिप काट के कोई नेट पे चढ़ा दे, अलामा साहब से आबादी गुस्ताखी करके। वो जो हजूर अलैहिस्सलाम के वो सहाबा, वफादार सहाबा जो मरते दम तक वफादार रहे, हजूर के बाद वफादार रहे, जिन्होंने तन मन धन लुटाया हजूर के दीन पे, वो सहाबा जहां कदम रखते हैं ना, जहां उनके कदमों के नीचे खाक आती है, वो खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। उस सहाबा के नाम पे सेमिनार करने वालों, सहाबा के नाम पे मसाजिद के नाम रखने वालों, तुमको अबू जर गिफारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको सलमान फारसी क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत मिकदाद क्यों नजर नहीं आते? तुमको जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्यों नजर नहीं आते? तुमको अम्मार इब्ने यासिर क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत मिकदाद क्यों नजर नहीं आते? तुमको हुजर इब्ने अदी क्यों नजर नहीं आते? तुमको हुजैफा बिन यमान क्यों नजर नहीं आते? तुमको मीसमे तमार क्यों नजर नहीं आते? ये इसलिए नजर नहीं आते, ये मुस्तफा के सहाबी थे, मुर्तजा के गुलाम थे। भैया सहाबा नूं विचों ना मन, सारे मन। और ये सीनियर सहाबा हैं। होए 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 होए, समझे ही नहीं यार। सीनियर मोस्ट सहाबा, और पहली खेप के सहाबा, पहले दर्जा के सहाबा, फर्स्ट स्केल के सहाबा। इसलिए मैं नुक्ता देने लगा हूं, कोई ठेकेदार ना बने, कोई ठेकेदार ना बने। हमें पता है हमारा क्या अकीदा है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि जब उन पर गुस्ल वाजिब होता, सहाबा किराम पे गुस्ल जब वाजिब होता, तो उनको कहा गया, बड़ी खास बात देने लगा हूं, सियासता देने लगा हूं। कौन सी किताब? ये 6 किताबें हैं जो अहले सुन्नत की, इससे बड़ी किताबें मेरे पास कोई नहीं। ये किस्सा नहीं सुना रहा। जब उन पर गुस्ल वाजिब होता, फिर जाके वो तहारत लेते, पाक होते, बड़ी खास बात, फिर पाक हो जाते। मेरे और आपके प्यारे आका ने मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े होके खुतबा दिया। तवज्जो मेरी तरफ। मेरे आका ने फरमाया, कभी कभी वालों, जो कभी पाक होते हैं कभी ना पाक होते, ये जो कभी कभी वाले हैं, बुए बारियां बंद कर लो। जिस पर गुस्ल वाजिब हो, जो हालत जनाबत में हो, खबरदार कोई
नहीं आ सकता मेरी मस्जिद में, कोई नहीं आ सकता। हाँ, अली आ सकता है, हसन आ सकता है, हुसैन आ सकता है, पाक ज़हरा आ सकती है। यारो, वो इसका माना क्या है? कोई बंदा मुझे इसका माना समझा दे कि फलां फलां नहीं आ सकते, ये आ सकते। इसका माना क्या है? इसका माना ये है कि ये कभी भी नापाक नहीं होते, ये परमानेंट पाक है, ये परमानेंट पाक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे, वो देखने में सहाबी बने हुए थे लेकिन अंदर से मुनाफिक थे। मुनाफिक, जब ये मुनाफिक जो थे ना, वो सहाबी नहीं थे, मुनाफिक थे। उन्होंने वो हुलिया बनाया हुआ था, बेस बनाया हुआ था, अंदर घुसे हुए थे लेकिन मुनाफिकीन थे। कुरान में पूरी सूरह है यार, हदीसें बड़ी बड़ी हैं, मैं कोई कच्ची बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने चह मगोइयां शुरू की, यानी चह मगोइयां क्या कि साढ़े दरवाजे बंद ते अली दा खुला रखे। जब ये चह मगोइयां हुई ना, मेरे और आपके प्यारे अक्का हदीस दे रहा हूं और सुन्नियत बता रहा हूं, आपके सामने हुसैनी सुन्नी बैठा है। हमने किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, किसी मुल्ला मलवाने से मुझे सर्टिफिकेट दे दे कि मैं सुन्नी हूं। सुन्नी उसे कहते हैं जो हजूर की सुन्नत पे अमल करने वाला हो। ओ सुन्नियों, अगर हजूर की सुन्नत पे अमल करने वाले सुन्नी हो तो फिर पाक बीबी को खता पे नहीं कहा करो, उनकी तज़ीम के लिए खड़े हो जाया करो। इसका मतलब है खड़े हो जाओगे तो फिर अहले सुन्नत होना। बोलो यार, हजूर अलैहिस्सलाम खड़े होते थे, इसका मतलब है जो खड़ा हो वो सुन्नी है, जो बीबी को खताब पे कहे वो सुन्नी नहीं, वो हरामी है। अब जो मुनाफिकीन जो थे, मुनाफिकीन, सहाबा इकराम की बात नहीं कर रहा, जो मुनाफिकीन थे उन्होंने प्रोपोगंडा किया, हवा दी। मेरे और आपके प्यारे आका कभी कभी जलाल में आते थे, कुफार पे भी गुस्सा नहीं करते थे। पता नहीं ये इतनी दिल को तकलीफ दे गई ये बात, हजूर अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे दरवाजे बंद करवाए हैं, अली अलैहिस्सलाम का खुला रखा है, इस पर अगर मगर करने वालों, इस पे इफ बट करने वालों, चैमगोइया करने वालों, सुन लो, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ना किसी के दरवाजे बंद करवाता हूं, ना किसी का दरवाजा खुलवाता हूं। अल्लाह ने तुम्हारे बंद करवाए हैं, अल्लाह ने अली का खुला रखा। अब लड़ाई करनी है तो अल्लाह से करो, ओए होए होए होए। अब झगड़ा करना है तो उससे करो। इसका क्या माना हुआ? इसका माना यह हुआ कि ये घर है मौला अली अलैहिस्सलाम की जात जो परमानेंट पाक है। वैसे बड़ी अजीब बात है, मौलवी साहब कहते हैं खुतबों में कि हजूर अलैहिस्सलाम के जो शूज है ना, जूते, उनको शूज नहीं कहना, जूता भी नहीं कहना, नालैन भी नहीं कहना, नालैने पाक कहना है। ओए होए नहीं जागे यार, क्या कहना है? उसकी जो शबी है ना, मॉडल, सीने पे सजाना है, इमामों पे सजाना है, बच्चों के सीनों पे लगाने हैं। वैसे ये मौलवी साहब की अपनी मर्जी है ना, उसका दिल करे तो गुंबदे खजरा की शबी बना के चौक में रख दे। ओए होए होए होए। उसका दिल चाहे तो खाना काबा की शबी बना के बाजार में रख दे, यानी उसके लिए शबी जायज है, कोई और बनाए तो नाजायज है। आपने तकरीरों में सुना होगा, तकरीरों में मौलवी साहब जुमे के खुतबात में कहते हैं हजूर के नालैन इतने आला हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, मूसा जूते उतार के आ, तू मुकद्दस वादी में खड़ा है। और जब हजूर मिराज की रात गए ना, तो जब रफ भी नीचे
जबरील भी नीचे, बुक्का नूर भी नीचे, आलम बशरियत भी नीचे, आलम नूरानियत भी नीचे, आलम हाहूत भी नीचे, आलम नासूत भी नीचे, सारी कायनात नीचे। हजूर के जोड़े, अल्लाह ने कहा सोने सने जोड़े या। मैं एक जुमला कहने लगा हाथ जोड़ के, मौलवी जी वो जोड़ों के मिराज का तू इकरार करता है, वो अली के मिराज का क्यों इनकार करता है? मैं एक नुक्ता देने लगा हूं जिसका नसीब। इसका मतलब यह हुआ जो हजूर अलैहिस्सलाम के पाक कदमों के नीचे आए, नलैन वो पाक है। वो नलैन का स्टेटस क्या है? कहां स्टेटस है? किबला फरमा रहे पांव के नीचे। इसका मतलब है नलैन हजूर के पांव के नीचे आती है ना, जिस्म का हिस्सा तो नहीं ना माज़अल्लाह, कदमों के नीचे। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, जो मेरे मुस्तफा के कदमों के नीचे आए। तू कहे नलैने पाक, और सर से लेकर पांव तक पूरे का पूरा मोहम्मद जिस अबू तालिब की गोद में आए उसकी पाकी का क्या हाल? बस ठीक हो गया। इसका मतलब है जो कदमों के नीचे आए वो तो है पाक। तो जो फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा इस जिस्म का टुकड़ा, अली नफ्सी, अली इसी जिस्म की जान, अली रूही, अली इसी जिस्म की रूह, अली लहमी, अली इसी जिस्म का गोश्त, अली दमी, अली इसी जिस्म का खून, अल हसनो वल हुसैनो मिन्नी, हसन और हुसैन इस जिस्म से जो कदमों के नीचे आए वो पाक है। तो जो हो इस जिस्म का टुकड़ा, जो है इस जिस्म का खून, जो है इस जिस्म का गोश्त, जो हो इस जिस्म की रूह, जो हो इस जिस्म की जान, जो हो इस जिस्म से, उनको तस्लीम करते हैं, खता पर नहीं कहते। इतनी आला और मुकद्दस हस्तियां, परमानेंट पाक। कुरान की सिर्फ इसका मतलब है कुरान भी परमानेंट पाक, अली भी परमानेंट पाक, कुरान भी हक। जागो यार, अब मैं इस पे हदीसें नहीं देता, वरना एक एक जुमले पे हदीस के अंबार हैं। कुरान भी हक, अली भी हक, कुरान भी नूर, अली भी नूर, कुरान भी सच्चा, अली भी सिद्दीक अकबर, कुरान भी हक और बातिल का फर्क करने वाला, अली भी फरूक आजम, कुरान भी मुस्तफा के घर, अली भी मुस्तफा के घर, कुरान भी अल्लाह की तरफ से, अली और मुर्तजा भी अल्लाह की तरफ से। इसका मतलब ये हुआ किसी ने चलता फिरता कुरान देखना हो ना, हाय 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 हाय, तो अली इब्ने अबी तालिब को देख ले। जिस तरह कुरान सीधा रास्ता है, इसी तरह अली अलैहिस्सलाम सीधा रास्ता है। जिस तरह कुरान से जुड़ जाओगे हिदायत मिलेगी, अली से जुड़ जाओगे हिदायत मिलेगी। इसीलिए हुजूर ने फरमाया अली और कुरान, कुरान और अली नहीं कहा। नहीं समझे यार, अली को पहले नंबर पे रखा। ये पता क्यों? इसलिए रखा कि जो अली को छोड़ के कुरान की तरफ जाएगा ना, तो कुरान से भी उसको हिदायत नहीं मिलेगी। कुरान से हिदायत की शर्त है अली के साथ निस्बत, इनके साथ जुड़ना। अब आप तारीख पढ़ लें, हदीस पढ़ ले, तफसीर पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, हिदायत पे रहा ही वो है जो अली के साथ जुड़ गया है। इसका मतलब है कि अली अलैहिस्सलाम वो सिराते मुस्तकीम है। अली को छोड़ के बंदा नमाजी तो हो सकता है, अली अलैहिस्सलाम को छोड़ के बंदा हाजी तो हो सकता है, जाहिद तो हो सकता है, आबिद तो हो सकता है, मुत्तकी तो हो सकता है, परहेजगार तो हो सकता है। खबरदार, अली को छोड़ के बंदा हक पे नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। इसलिए आप सरापाए हक है। अब अगली एक नुक्ता दे के आपसे इजाजत, जब तक कोई बंदा कुरान को ना माने, ये कुरान सिराते मुस्तकीम और अली सिराते मुस्तकीम, तो ये समझा रहा हूं,
जब तक कोई बंदा कुरान को ना माने, सारी कायनात को मान ले, यानी अंबिया कराम को भी मान ले, आखिरत को भी मान ले, उसके अलावा फिर फरिश्तों को भी मान ले, लेकिन कुरान का मुनकर हो जाए, बनता है मोमिन? बोलो यार। इसका मतलब है कुरान को मानना शर्त है कि नहीं? पूरी दुनिया में, बड़ी खास बात निचोड़ दे के इजाजत, पूरी दुनिया में मेरे और आपके प्यारे आका जिनका कलमा पढ़ते हो, मेरे आका ने फिर ईमान को पूरी दुनिया में एक ही जात के साथ जोड़ा है, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। समझे नहीं मेरी बात? यानी कोई बंदा अली अलैहिस्सलाम को छोड़ के कोई अपना मुसलमान तो ना साबित करके दिखाए, इसका मतलब पूरी कायनात में ईमान की कसौटी म्यार पर उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। ये मेरे हाथ में क्या है? गिलास है। आप ऐसा करें, कल दूध लें, इसमें डाल लें, आपके शहर से लैक्टोमीटर मिल जाएगा, वो लैक्टोमीटर डबोएं दूध में, वो लैक्टोमीटर आपको चेक करके बता देगा दूध खालिस है कि मिलावट वाला। हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हुम, तीनों जलीलुल कदर सहाबी रसूल, वो रवायत करते हैं कि ये जामे तिरमिज़ी है, सियासता दे रहा हूं अहले सुन्नत की। वो कहते जब हमने किसी का ईमान चेक करना होता तो नमाजों से तो नहीं करते थे कि नमाजा बढ़िया पढ़ता है, रोजे से तो नहीं करते थे, हज और उम्रे से तो नहीं करते थे। मैं इबादत का इनकार नहीं कर रहा, मैं हदीस सुना रहा हूं। हजूर के सहाबा आप रवायत करते हम ईमान चेक करते थे ना, इबादत से नहीं। हमारे पास एक लैक्टोमीटर था, 1 मिनट में कर लेते थे। हदीस दे रहा हूं कि किस्सा क्या, इन्ना कुन्ना लनारिफुल मुनाफिकीन नहनु माशर अंसार बेबुगदिहिम अली इब्न अबी तालिब। वो कहते बस भाई जिसका करना होता ना चेक, वो जिसपे शुबा होता कि ये है कि वो, कहते हैं सीधा सा फार्मूला 2 + 2 4 की तरह, आसान सा कुलिया, बिल्कुल सादा था। क्या जिसका चेक करना होता, आपका तो करने की जरूरत नहीं कि आपका भी कर लूं। हजरत अबू सईद खुदरी रवायत करते जिसका ईमान चेक करना होता ना, पता करना होता मोमिन है कि नहीं, मोमिन है कि मुनाफिक है क्या इसके अंदर, कहते हैं 1 मिनट में करते थे। लंबी चौड़ी कोई गल नहीं, क्या उसके सामने अली का जिक्र करते हैं। अगर अली के फजाइल सुन के, मौला की अजमत सुन के, रिफत सुन के, अफजलियत सुन के, उसके चेहरे पे रौनक आ जाती, खुशी आ जाती, मुसर्रत आ जाती, सीने में ठंड पड़ जाती, सर्टिफिकेट जारी कर देते, पक्का मोमिन है। वो कहते अली के जिक्र से चेहरे का रंग ही बदल जाता, मरोड़ उठे लगते, मरोड़, बार बार वाशरूम की आदत हो जाती, इफ बट अगर मगर करना शुरू कर देता, बस फिर वो कहते बस ना नमाज देखते, ना रोजा, ना हज, ना उम्रे, ना जोहद, ना वरा, ना तकवा, ना तहारत, ना यकदा, ना बेदारी, ना क़याम, ना रुकू, ना सजूद। अली के जिक्र से किसी के चेहरे पे रौनक ना आती, फतवा जारी कर देते, पक्का मुनाफिक है। रोज ही गाली खत्म। वो सहाबा को मानने वालों, ये देखो हम सहाबा को मान रहे, वो सहाबा की सुन्नत। हजूर के सहाबा फरमाते हैं हम तो मोमन और मुनाफिक की परख ही अली से किया करते थे। चलो भाई कोई बंदा सहाबा से इख्तलाफ कर सकता है, वो कह सकता है हम सहाबी को नहीं मानते, चलो सहाबी को ना मानो, जिनका कलमा पढ़ते हो उनको तो मान लो ना। सही मुस्लिम देने लगा हूं, कौन सी किताब मैंने सुना नहीं, कौन सी, ये अहले सुन्नत की चोटी की किताब है, सियासता की दूसरी सबसे बड़ी किताब। इसी तरह सहाबा इकराम का जम्मे गफीर, बड़े से लेके छोटे तक, पहले से लेके आखिरी तक, सारे सहाबा नजरों के सामने, मेरे और आपके प्यारे आका मिंबर पे जलवा फरोज हुए। अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया, अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, वो गदीर नहीं पड़ने लगा, हाथ पकड़ा, चेहरा मुबारक सहाबा की तरफ किया। आपने कभी गौर नहीं किया
अली अलैहिस्सलाम के बारे में जितनी भी हजूर की हदीसें हैं ना, ये सिर्फ हदीसें नहीं, साथ सुन्नत भी है। नहीं समझे शाह जी? और सुन्नत पता किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल को। हदीस कहते हैं जो हजूर मुंह से इरशाद फरमा दें पाक मुंह से, वो हदीस है। और प्रैक्टिकल है सुन्नत। इसलिए हजूर ने गदीर हदीस नहीं, वो भी सुन्नत है। नहीं समझे यार? यहां भी आका अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम को मिंबर पे खड़ा किया, हाथ पकड़ा, हाथ नहीं छोड़ा, चेहरा सहाबा की तरफ किया, खुतबा दिया। यानी बमकाम जामिया मस्जिद नबवी खतीब मोहम्मद मुस्तफ़ा मुखातिबीन सहाबाए कराम मौजू हुब्बे अली। हाय 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 हाय, हाथ नहीं छोड़ा, फरमाया सुनो मौला रवायत करते वल्लज़ी फालकल हब्बता व बरा नस्मता इन्नहु लहदुन नबिय्यिल उम्मी इलैया अन ला युहिब्बनी इल्ला मुमिनी वला युबग़िदनी इल्ला मुनाफिकुन रवाहु मुस्लिम। मौला रवायत करते कसम है उसकी जिसने दाने को चीरा जानदार पैदा किए। हजूर ने मेरे साथ वादा किया था, अली मैं तुझसे वादा करता हूं जी आका, सिवाय मोमिन के अली तुझसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा और सिवाय मुनाफिक के तेरे साथ कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा। सीधी बात है यार, कोई मुश्किल बात है। और ये हदीसें सही है। मोमिन ही वो है जिसके दिल में हुब्बे अली है। तो फिर मैंने एक रुबाई है मेरी अपनी, एक एक मिसरे पे एक एक हदीस है, इसी पे खत्म करना है मैंने। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। सहीफाए मोमिन का यानी ईमान की जो किताब नहीं होती उसका टाइटल अली है। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। मेरी ना मान, चल मुस्तफा की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली है। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं। करके विरदे अली मैं शामो सहर मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, मेरे बिस्तर पे भी किताबें पड़ी होती है। मैं जहां सोता हूं मेरे बेड पे भी किताबें, मेरे सीने पे भी किताबें। सारी सारी रात मैं कुतुब हदीस के समंदरों में गोते लगाता हूं, मैं तहकीक करता हूं। ये हजूर के मिंबर पे बैठा बात कर रहा हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम 40 सालों में मुझे हजूर की अहले बैत जैसा कोई नजर नहीं आया। इस दर के मंगते बन जाओ, इस दर के नौकर बन जाओ, इस दर के भिखारी बन जाओ। अपना उठना बैठना जीना मरना ओढ़ना बिछोना इस घर की गदाई कर लो, इस घर की नौकरी कर लो। यही मैं पैगाम देता हूं। नगर नगर मुल्क मुल्क बस्ती बस्ती करिया करिया, यही मेरी तहरीक तरीके सिरातुल हुसैन का पैगाम है। सिरातुल हुसैन आपको दरे हुसैन पे लाना चाहती है। सिरातुल हुसैन आपको दरे हुसैन पे झुकाना चाहती है। सिरातुल हुसैन आपके दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाल के मुस्तफा की अहले बैत की मोहब्बत को भरना चाहती है। लोगों, जिंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसों की डोरी टूट जाए। हमारे बड़े चले गए, हम भी जाने वाले हैं। इस दर के मंगते बनो। इनको शिया सुन्नी में तलाश ना करो, इनको मसल की जंग ना बनाओ। ये कायनात के मालिक है। नमाजें इनकी है, रोजे इनके हैं, हज इनके हैं, उम्रे इनके हैं, जन्नत इनकी है, वो खुदा भी इनका है। अगर पाक जहरा के बचड़े ना चाहेंगे मौलवी जी, पाक जहरा के बचड़े ना चाहेंगे तो किसी का बाप भी जन्नत में नहीं जा सकता। आओ, इनकी गुलामी का पटा गले में डाल लो, इनकी नौकरी का पटा गले में डाल लो। आज मानो,
आज मानो, आज मानो, आज इनकी पनाह में आओ, आज मदद मांग इनसे। कल ना मानेंगे, क़यामत को घर मान गया। कल जब क़यामत के रोज अंबिया की पाक बीबी की आमद पे जब गर्दनें चुकी देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। फिर मानना काम नहीं आएगा जब सारी कायनात इकट्ठी होगी। जब मेरे मौला के हाथों में हजूर का लिवाए हमद, वो अलम देखोगे, फिर तो मानना पड़ेगा। हजरत अबू बकर रवायत करते हैं, जन्नत में फकत वो जाएगा जिसके हाथों में अली की मोहर वाली पर्ची होगी। फिर तो मानना पड़ेगा जब पुल सिरात पे फरिश्ते रोक के पूछेंगे, पुल सिरात पे वही गुजरेगा जो अली वलीउल्लाह की गवाही देगा। फिर तो मानना पड़ेगा जब अल्लाह के अर्श पे ये मंजर देखोगे, हजूर अलैहिस्सलाम का जलवा देखोगे, फिर तो मानना पड़ेगा। उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। कल ना मानेंगे, क़यामत को घर मान गया। लोगों, हजूर की अहले बैत की मोहताज है सारी कायनात। सूरज इस दर से आके रोशनी मांगता है, चांद इस दहलीज पे आके रोशनी मांगता है, सितारे इस घर से टिमटमाना मांगते हैं, इंसान को इस घर से सांसें मिलती हैं, हवाएं इस घर से आके मुअत्तर होती है, खुशबुएं इस घर से आके खैरात लेती है, पकीज़ियत, तहारत, नफासत इस घर से आके भीख मांगती है। इस घर के साथ जुड़ जाओ, इस घर के साथ अपना तअल्लुक, अपना रिश्ता, अपना वास्ता मजबूत कर लो। कब्र की पहली शाम पता चल जाएगा कि मुकाम अहले बैत क्या है। इनको बगैर किसी मसलक के लेबल के, बगैर किसी मसलक की छाप के इनको मानो। शिया हो शिया रहो, सुन्नी हो सुन्नी रहो, देवबंद हो देवबंद रहो, लेकिन खुदा के लिए हुसैनी हो जाओ, हुसैनी हो जाओ, हुसैनी हो जाओ। जो हुसैनी हो गया उसे ही कब्र में कामयाबी मिलेगी, उसे ही हशर में कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करो, अल्लाह जिंदा रखे तो इनकी मोहब्बत पे, मौत आए तो इनकी मोहब्बत पे अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे, रिज्क में बरकत दे, औलाद में बरकत दे। मेरी माएँ बहनें बेटियां बाजियां बैठी हुई हैं, अल्लाह ताला इनको भी सईदा कायनात की चादरे ततहीर के नीचे जगा दे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।